मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेमेडी के साथ हाजिर हूँ और वो रेमेडी आप लोग की फरमाइश पे कि नेचुरलाइज का रीग्रोथ हेयर स्प्रे कैसे बनता है। आप लोगों ने फरमाइश की थी प्लीज़ आप रीग्रोथ हेयर स्प्रे बनाना बता दें, तो मैं अपनी ही ब्रांड का रीग्रोथ हेयर स्प्रे आप घर में कैसे बना सकते हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो हमारे यहाँ पे रीग्रोथ हेयर स्प्रे है उसकी बहुत डिमांड है, लोगों को बहुत पसंद है और ये बहुत जल्दी बाल निकालने में आपकी मदद करता है। वो कैसे मदद करता है आइए सीखते हैं। वैसे नेचुरलाइज में इसका बेस जो है हम वक्त के साथ बदलते रहते हैं, हम रोज़ वाटर में भी बनाते हैं, तो मैं आपको रोज़ वाटर में बनाना बता रही हूँ। ये हमने 50 ml रोज़ वाटर लिया। रोज़ वाटर हम लेते हैं से आतिशा, 3 टाइम्स डिस्टिल किया हुआ जो है प्योर रोज़ वाटर होता है से आतिशा, वो मैंने लिया। तकरीबन देखिए ये 50 ml की बॉटल है, ये मैंने खाली की। इसमें मैं जो चीज़ें डालूंगी, पहले मैं 2 एक्सट्रैक्ट डालती हूँ। एक मैं सलाजीत इसमें मिलाती हूँ, एक जिनसिंग एक्सट्रैक्ट डालती हूँ। तो सलाजीत को भी मैंने क्या किया था, सलाजीत ये रहा सलाजीत को मैंने तकरीबन इतना सा जो टुकड़ा है उसको मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, अब इसको जो है मैं इसमें शामिल कर लूँगी। मैं आपको बता देती हूँ, आपने घर में अगर करना है तो आपने तकरीबन चने की दाल के बराबर सलाजीत जो है उसको रोज़ वाटर में भिगो दें आप। और ये देखिए ये निकल आया सलाजीत का पूरा एक्सट्रैक्ट, सलाजीत का एक्सट्रैक्ट निकल आया। ठीक है, अब मैं इसमें जो दूसरी चीज़ डाल रही हूँ वो है जिनसिंग। ये देखिए कोरियन जिनसिंग है, इसका एक्सट्रैक्ट है वो इसमें मिला रही हूँ। हम नेचुरलाइज में ये वाला एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर ये नहीं मिलता तो आप कोई और जो जिनसिंग किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं मिलता तो क्योंकि मैंने सलाजीत इसमें डाला है वो भी मिनरल्स का ख़जाना है, तो आप इसको ना डालना चाहें ना डालें। मैं प्रोफेशनली बनाती हूँ, इसमें डालती हूँ तो मैं आपको डाल के बता रही हूँ। इसमें मैं सिर्फ 1 ड्रॉप डालूंगी। देखिए 1 ड्रॉप काफ़ी है। ठीक है, 1 ड्रॉप बहुत काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। अब मैं आपको इसमें एसेंशियल ऑयल्स बता रही हूँ कौन कौन से जाएंगे। सबसे पहले मैं लूँगी जिंजर एसेंशियल ऑयल। जिंजर एसेंशियल ऑयल के 20 ड्रॉप्स इसमें डालूंगी। तकरीबन 20 ड्रॉप्स जो हैं जिंजर एसेंशियल ऑयल। फिर बारी आती है गार्लिक की। बहुत ही गार्लिक एसेंशियल ऑयल जो है ना उसको बेयर करना बहुत मुश्किल होता है, मगर लहसुन से बाल उगते हैं, जिंजर से बाल उगते हैं। मैं इसमें डालूंगी इसके तकरीबन 10 कतरे, 20 कतरे जिंजर के डाले, 10 कतरे हमने डाले गार्लिक के। हम इसमें डालेंगे अनियन यानी प्याज का एसेंशियल ऑयल, वो भी इसमें जाएगा, वो भी इसमें जाएगा। तकरीबन 10 कतरे इसमें जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं डालूंगी रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ये 20-25 डाल दें, 30 कतरे डाल दें, क्योंकि दूसरी उस चीज़ों की स्मेल इतनी होती है कि वो बेयर नहीं होता। और फिर इसमें हम डालते हैं लाइम यानी नींबू का, प्योर नींबू का एसेंशियल ऑयल, वो भी हम तकरीबन इसमें 30 से 40 कतरे डालते हैं। ठीक है, ये डाले, इतने ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने इसको मिक्स कर लिया और जो आपने वो डाला था इसमें, ये देखिए ये बन गया। और फिर आप स्प्रे बॉटल में बनाएं और इसका सर की जड़ों में स्प्रे करें। बाल खोरा हो, बाल चढ़ हो, बाल झड़ हो, 10,000 नाम देते हैं, उन सब के लिए बेहतरीन। उसके साथ रीग्रोथ ऑफ हेयर के लिए बहुत अच्छा, आपके बालों में डेंड्रफ है उसके लिए बहुत अच्छा। किसी वजह से ये आपका सीबम बहुत मतलब कि आपको बहुत सीबम मतलब कि आपका स्काल्प बहुत ऑयली है, आपको बहुत ज़्यादा ऑयली, मतलब आपने अभी नहाए, अभी आपकी जो सर की जड़ें होती हैं वो बिल्कुल तेल में नहा जाते हैं। उस सूरत हाल में आप तेल नहीं लगा सकते, तो आप ये स्प्रे बनाएं, इसका इस्तेमाल करें, डेली लगाएं। मैं मानती हूँ कि इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है मगर इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं।
ये बच्चों को भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। रोज़ाना नहाने से 15 से 20 मिनट पहले आप अपने वॉशरूम में रखकर इसका इस्तेमाल करें। जैसे वॉशरूम में ही हो, आपने नहाने से 15 से 20 मिनट पहले अच्छी तरह बालों की जड़ों में बहुत अच्छी तरह लगाया, मसाज किया, या ओवरनाइट आप इसको रख सकते हैं। आप देखेंगे जो आपकी खाली जगह होगी, आहिस्ता आहिस्ता उसमें बाल आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप चाहें कि इसके रिजल्ट आपको और अच्छे मिलें तो नेचुरलाइज की हेयर फिट, जिसमें हमने नेचुरल बायोटीन बहुत सारी डाली है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको आगे अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी इंशाल्लाह या अपकमिंग में, अब ये लोग किस तरह एडिट करके क्या लगाते हैं, मैं आपको इस मौसम में नेचुरल बायोटीन आप कैसे खा सकते हैं, अगर आपको नहीं टैबलेट्स पे जाना है तो नेचुरली आप कैसे खा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, नई चीज़ें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें लिखें, हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें आपको सिखा सकें। उसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि न्यू जो वीडियोस आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। माना कि मैं कुछ दिन में इतनी बिजी थी कि मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे सकी, वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ हर हफ्ते 5 वीडियोस तो मैं ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।